सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दयाकरणं दुःखहरणं उच्चारणं नाम कीर्तनः। दयाकरणं दुःखहरणं उच्चारणं नाम कीर्तनः। दयाल पुरख भगवान नाम कल्पति न माया। शिवधारा अमृत वाणी तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तू हर जगह तू मात पिता सखा बंधु है। मैं बोलूं तुम न बुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे को। जाकी शरण मन लीनी है, चिंता उसे हमारी है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे का। जाकी शरण मन लीनी है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बार संग साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाओ, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद गुरु ही औषध, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ईश सुनो संत दास, गुरु बिना न काई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना न काई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। स्तुति प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन दीन बंधु दयावान। नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान करो दास तेरी मया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश। राम माधव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी। वंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो, यह है मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। संत दास
की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूर्ण। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन, संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूर्ण, आस हो जाए पूर्ण, आस हो जाए पूर्ण, आस हो जाए पूर्ण। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिव धारा वाले साहिब की जय। जय शिव धारा वाले। हरि ओम हरि ओम हरि ओम बोल, हरि ओम हरि ओम हरि ओम बोल, हरि ओम हरि ओम हरि ओम बोल बोल, हरि ओम हरि ओम हरि ओम बोल बोल, हरि ओम हरि ओम हरि ओम बोल, हरि ओम हरि ओम हरि ओम बोल बोल, हरि ओम हरि ओम हरि ओम बोल बोल बोल, हरि ओम हरि ओम बोल बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, भोले नमः शिवाय, नमः भोले नमः शिवाय। झूले झूले लाल आयो आयो लाल लाल, झूले झूले लाल आयो आयो लाल, जो तिनवार झूले लाल, जिंदन वार झूले लाल, तिनवार झूले लाल, जिंदन वार झूले लाल, बाराणे वार झूले लाल, चाली वार झूले लाल, बाराणे वार झूले लाल, चाली वार झूले लाल। जय शिव धारा, जय शिव धारा, जय शिव धारा, जय शिव धारा, प्रेम की धारा, जय शिव धारा, प्रेम की धारा, जय शिव धारा, ऊंची विचार धारा, जय शिव धारा,
शिवधारा शिव भजन की धारा जय शिवधारा शिव भजन की धारा जय शिवधारा हरि ओम हरि ओम हरि ओम बोल बोल हरि ओम हरि ओम हरि ओम बोल सत्य सनातन धर्म की लक्ष्मी नारायण भगवान की जय शिव राम कृष्ण भगवान की जय आय लाल सभी बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय जय शिवधारा तेरा बनना चाहूं मैं अपना बना दे मन में अब प्रेम की ज्योति जगा दे तेरा बनना चाहूं मैं अपना बना दे तेरा बनना चाहूं मैं अपना बना दे मन में अब प्रेम की ज्योति जगा दे मन में अब प्रेम की ज्योति जगा दे जय जय शिवधारा जय शिवधारा जन्मों से भटका विषयों में अटका तुझे पाने के लिए कभी भी न सोचा राम 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 जय जय राम 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 जन्मों से भटका विषयों में अटका तुझे पाने के लिए कभी नहीं सोचा सन्मार्ग पे अब मुझको लगा दे सन्मार्ग पे अब मुझको लगा दे मन में अब प्रेम की ज्योति जगा दे मन में अब प्रेम की ज्योति जगा दे ओ क्या है करे ना नहीं समझ पाया मैं क्या है छोड़ना नहीं छोड़ पाया मैं ओम हरि ओम ओम हरि ओम ओम हरि ओम ओम हरि ओम जय गुरुदेव तेरी जय 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 हो गुरुदेव तेरी जय जय हो क्या है करना नहीं समझ पाया मैं क्या है छोड़ना नहीं छोड़ पाया मैं राजी तू जिसमें हो ऐसा कुछ करा दे राजी तू जिसमें हो ऐसा कुछ करा दे मन में अब प्रेम की
ज्योति जगा दे, मन में अब प्रेम की ज्योति जगा दे। जय जय शिवदास। जय शिवदास। संत दास शरण तेरी अब मैं चाहूं, तेरी राह में अब बढ़ना मैं चाहूं। जय शिवदारा बोल के आ रे, जय शिवदारा बोल बोल, जय शिवदारा बोल प्यारे, जय शिवदारा बोल। प्रेम की धारा जय शिवधारा, निर्मल धारा जय शिवधारा, प्रेम की धारा जय शिवधारा, निर्मल धारा जय शिवधारा। हो संत दास शरण तेरी अब मैं चाहूं, तेरी राह में अब बढ़ना मैं चाहूं। रास्ते मेरे को छोटा बना दे, मेरे को छोटा बना दे। मंजिल पे अब मुझको पहुंचा दे, मंजिल पे अब मुझको पहुंचा दे। तेरा बनना चाहूं मैं, अपना बना दे, तेरा बनना चाहूं मैं, अपना बना दे। मन में अब प्रेम की ज्योति जगा दे, मन में अब प्रेम की ज्योति जगा दे। बस सुंदर एक भाव हम लोग भजन के रूप में प्रभु के श्री चरणों में एक प्रार्थना भी कर रहे हैं। अपने मन को एक सीख भी मिल रही है। ये एक भावनात्मक, एक आध्यात्मिक, एक ऊंची प्रार्थना है जो हम लोग कर रहे हैं। नई स्टडी में पाया गया है किसका IQ क्यों ना ऊंचा हो, इंटेलिजेंट हो, दिमाग तेज चलता हो, उसका होशियार हो बहुत, लेकिन जिसका EQ, इमोशंस, भावनाएं जिनकी कमजोर है ना, वो व्यक्ति कमजोर है। भले उसके पास संसारी वैभव, पैसा, पद, प्रतिष्ठा क्यों ना हो, भले कितना भी पढ़ा लिखा हो, जितनी भावनाएं ऊंची उतना वो इंसान ऊंचा, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और संसारी दृष्टि से भी। अगर भावनाओं में कहीं कुछ अंतर आया, जैसे मिसाल लेते हैं उदाहरण के रूप में, बहुत लोग कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां, उनमें खूबी एक है, डोमिनोज का कोई भारत में कहीं भी कोई बर्गर खाएगा एक जैसी टेस्ट है। ये उनकी ऑनेस्टी है, ये उनकी ब्यूटी है, ये उनकी यूनिकनेस है जो सबसे उनको अलग बनाती है, जिस कारण वो लोग तरक्की, उन्नति कर रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ कंपनियों में देखा जाता है कि जैसे बिस्किट बनाने वाली कोई कंपनी अगर है, उसका पूरे भारत में, पूरे कंट्री में कहीं भी कोई चीज मिलेगी तो एक जैसी मिलेगी। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी कम करना लगते हैं। तो आज नहीं तो कल उनकी नीयत में, भावना में, इंटेंशन में जो फर्क आया है, बदलाव आया है, वो
नुकसान जरूर झेलेंगे, भले उनको 100 साल क्यों न हो चुका हो। ये बात दुनियादारी से भी लागू है और पूरी सटीक बैठती है आध्यात्मिकता से, स्पिरिचुअलिज्म से। जिन्होंने ही बचपन से अपनी पॉलिसीज, अपनी सोच, अपनी भावनाएं जैसे बनाई हैं, अगर उसको बनाए रखना, वो बहुत ऊंचे जाते हैं। किसी भी महान हस्ती के जीवन को देखें, हम महाराष्ट्र के एक संत का उदाहरण लेते हैं जिनका नाम है संत एकनाथ जी महाराज। हमारे महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय, वैष्णव एक संप्रदाय है जो विठल के उपासक हैं, भगवान विठल के, पंढरपुर के अनुयायी हैं। उनमें 5 संत मुख्य माने जाते हैं। उनमें से एक संत का नाम है संत एकनाथ जी महाराज, जिसके लिए कहते हैं संत एक बार नदी में स्नान करने के लिए गए। वहां एक बिच्छू डूब रहा था। संत ने देखा, हाथ से बिच्छू निकाला, बिच्छू ने डंक मारा, इन्होंने फिर छोड़ा, फिर बिच्छू डूब रहा था, इन्होंने उठाया, फिर बिच्छू ने डंक मारा, फिर छोड़ा, ऐसे 7 बार किया गया, ऐसा कहते हैं। बाद में संत ने बिच्छू को हाथ में लिया और बाहर निकाला, किनारे पर रखा। किसी व्यक्ति ने ये देखा। संत एकनाथ जी महाराज से पूछते हैं कि महाराज जी, आप ये बार बार क्या कर रहे थे? उसको छोड़ रहे थे, फिर निकाल रहे थे पानी में, वो डूब न जाए, ये क्या था? संत ने कहा कि मैं देखना चाह रहा था, ये तुच्छ जीव जंतु, एक छोटा सा कीड़ा ही तो है, ये कितनी बार तक अपना स्वभाव बनाए रखता है, अपनी नेचर में परिवर्तन, बदलाव नहीं लाता, ये मैं देखना चाहता था। लेकिन मैंने देखा 7 बार ही वो डूब रहा था, लेकिन मैंने उसको बचाया। लेकिन उसका जो स्वभाव, जो नेचर थी, उन्होंने उसमें बदलाव नहीं लाया, मतलब डंक मारने का। तो मैंने ये देखा, अगर ये तुच्छ जंतु, एक कीड़ा अपना स्वभाव, अपनी नेचर, अपनी आदत को, डंक मारने वाले को नहीं छोड़ता, तो मैं बचाने वाले स्वभाव को क्यों छोड़ूं? ये मैं देख रहा था। और संत एकनाथ ने बचपन में ही, मतलब जीवन के प्रारंभ काल में, ये दया मन में थी। अब जब सिद्ध पुरुष हो चुके थे, उन्होंने कई ग्रंथों की रचना करी है, जिसमें श्रीमद् भागवत महापुराण पर उनकी विशेष टीका मानी जाती है। 2 बार कहते हैं 12 साल के लिए वो तीर्थटन पर निकले थे कि मैं तपस्या भक्ति करके प्रभु का साक्षात्कार पाऊं। एक बार कहते हैं गंगोत्री से, हमारे हिंदू धर्म में एक परंपरा है जहां से गंगा मैया का उद्गम होता है। वैसे गंगा मैया निकली है भगवान विष्णु के श्री चरणों से। फिर वेग, स्पीड, तेज बहुत था, तो भगवान शिव जी को निवेदन किया गया, उन्होंने अपने जटाओं में उनको स्थान दिया था। फिर जब उनको पुकारा गया था धरती पर, तो अंत में राजा भागीरथ की प्रार्थना परमात्मा के श्री चरणों में स्वीकार हुई। मां गंगा भगवान शिव जी के जटाओं से निकलकर धरा पर, धरती पर आई, प्रकट हुई, दर्शन दिया। एक मान्यता यह है कि कलयुग कब तक चलेगा? बोले जब तक गंगा मैया बहती रहेगी। जब गंगा मैया सूखना प्रारंभ हो, उसका पानी कम होता जाए, मतलब ये समझना चाहिए अभी कलयुग बढ़ रहा है। जब गंगा मैया पूरी सूख जाएगी, कहते हैं कलयुग समाप्त होगा, ये मान्यता। गंगा मैया यात्रा करती है तो भगवान शिव जी तो रहते हैं ऊपर कैलाश पर्वत में। फिर गंगा जब जटाओं से निकली है तो धरती पर जो आई है, हम बद्रीनाथ से ऊपर जो ये उत्तर के 4 धाम मानने जाते हैं, तो एक गौ मुख है,
गऊ के जैसा मुख, वहां से प्रकट होती है गंगा मैया, जिसको गंगोत्री कहा जाता है। और 2500 किलोमीटर भारत भूमि को पवित्र करते हुए, कईयों का उद्धार कल्याण करते हुए आके वेस्ट बंगाल में कलकत्ते के थोड़ा आगे गंगा सागर में लीन होती है। जीवन में एक बार हर किसी को गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। घर के मंदिर में जहां भी गंगा जल होगा, उस घर पर किसी की करनी का, बुरी नजर का, काले जादू का असर नहीं पड़ेगा। उस घर का वास्तु मजबूत होगा। तो ये मान्यता है, जहां से गंगा मैया निकली, मतलब गंगोत्री से, वहां से जल भर के आके रामेश्वरम, जो हमारा एक धाम है, 4 धामों में से, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथ और द्वारकानाथ, तो वहां जल चढ़ाते हैं। कहते हैं भगवान शिव जी इस पर राजी होते, मनोकामनाएं पूर्ण करते। तो एक बार संत एकनाथ जी महाराज वो जल लेके आए थे, हम सब ने कुछ दिन पहले ये कथा सुनी थी। अभी रामेश्वरम पहुंचने वाले थे, रास्ते में धूप का टाइम है, गर्मी के दिन है, दोपहर का टाइम है, भीड़ जमा है। संत ने पूछा क्यों लोग जमा है? बोले एक गधा मरने जा रहा है, मर रहा है, अंतिम श्वास ले रहा है। तो इन्होंने पूछा क्यों, ऐसा क्या हुआ? बोले वो उसको प्यास लगी है, पानी की व्यवस्था नहीं है। तो इनके हाथ में तो पानी का भरा करमंडल था, उसके मुख में डालने लगे। लोगों ने कहा कहाँ गंगोत्री से आपने जल भरा है, इतने सालों की पैदल यात्रा करते हुए आप आए हो, शिव जी तो सामने हैं, रामेश्वरम सामने, आके जल चढ़ाओ और पुण्य कमाओ, आशीर्वाद पाओ, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, दुख दूर होंगे, मनुष्य जन्म सार्थक सफल होगा। तो संत एकनाथ जी महाराज कहते हैं सामने एक जीव हत्या हो रही है, मैं अपने पुण्य के पीछे पड़ूं, मैं इसको जल पिलाऊंगा ही। तो जो साथ में साथी थे उन्होंने कहा आपने इतनी तपस्या करी, उसका फल तो ऐसे ही आपका चला जाएगा। तो एकनाथ जी महाराज कहते हैं पता नहीं शिव जी पर, लिंग पर जल चढ़ाने से भगवान शिव जी कितने राजी होते हैं, लेकिन ये मुझे पक्का विश्वास है किसी मृतक, मरते हुए आदमी जो प्यास से मर रहा है, उसको पानी पिलाने से शिव जी राजी ज्यादा होते हैं। तो उन्होंने जैसे पानी पिलाया था, तो उस गड्ढे में से भगवान शिव जी प्रकट हुए थे और उनको खूब आशीर्वाद मिली थी। बोली भगत और भगवान की। अभी इस कथा से हम लोग ये सीख रहे हैं कि बचपन से भावनाएं ऐसी थी कि मैं दूसरों को बचाऊं, सबके लिए हृदय में दया थी। तो उसके फल रूप में भगवान ने उनको दर्शन दिया था। उनके ही जीवन से एक दूसरी कथा भी सुनने में आती है कि एकनाथ जी महाराज ने एक बार अपने पिताजी के श्राद्ध का दिन था, घर में भोजन तैयार हुआ, परिवार वालों ने कहा कि श्राद्ध में ब्राह्मण को खिलाया जाता है, आप जाओ ब्राह्मण को लेके आओ, ब्राह्मण भोजन पाएगा, आपके पिता की आत्मा को संतुष्टि होगी, उनको भोजन ये मिलेगा। तो एकनाथ जी महाराज जब बाहर जा रहे थे तो गरीब कम जाति के बच्चे सामने मिले जो भूखे थे। इनको पता चला, सबको लेके आए घर का, बैठो भोजन खाओ, हमारे घर में बढ़िया भोजन तैयार है। तो धर्मपत्नी ने कहा ये आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भगवान को भोग लगाया जाता है और भगवान इस रूप में मेरे घर आए। रही बात ब्राह्मण की, ब्राह्मण को बाद में खिलाएंगे। तो सबको भोजन खिलाया, खुश करा, सभी बच्चे प्रसन्न हो गए। गरीबों के बच्चे थे बाहर गए, घर वाले को कहा कि आप दूसरी बार भोजन बनाओ। जब ये बात ब्राह्मण वर्ग उस समय का जो था, उन पंडितों को जब पता चला तो उन्होंने कहा कि बायकाट करते हैं, बहिष्कार करते हैं इस एकनाथ का, इसके घर में कोई भी ब्राह्मण भोजन नहीं खाने के लिए जाएगा, न इसके पिता को कुछ मिलेगा, आत्मा को मिलेगा। ऐसा होता है क्या कि ब्राह्मण के लिए भोजन तैयार किया जाए, किसी शूद्र बच्चों के, गरीबों के, दरिद्रों के, भूखों बच्चों को कोई खिलाए? ये अमर्यादा किसने बात करी? अधर्म की बात करी है। संत एकनाथ की धर्मपत्नी ने घर का चौका सफाई करी, भोजन तैयार किया और इनको कहा जाके आप लेके आओ ब्राह्मण को। ब्राह्मण को लेने गए, वो पंडित जी आए नहीं। फिर जब
धर्मपत्नी ने भोजन तैयार किया, इसने अपने हाथ में लेके ऊपर देखा और कहा, हे पिता की आत्मा, अगर मैंने ठीक काम करा है और ब्राह्मण नहीं आ रहा है तो अभी मैं क्या करूं? अगर मैंने सही काम करा है, कृपा करके आप प्रकट होइए और भोजन पाइए। कहते हैं उनके पिता की आत्मा उस समय आई है और संत एकनाथ जी महाराज ने जो भोजन हाथ में रखा था उनसे लेके खा के उनको आशीर्वाद देके गए हैं। अभी इन कथाओं से हम यही सीख रहे हैं कि भावनाओं को आज जिन्होंने कदर करा और भावनाएं बना के रखी है वो बहुत आगे जाते हैं। अभी उसका फल और बताऊं, इन 3 कथाओं से हम लोग ये फल देख रहे हैं कि बाद में जब वो गुरु की सेवा में लगे थे तो टाइम नहीं रहता था घर के कामों के लिए। तो कहते हैं जब ये लोग भोजन पाते थे, भोजन के बाद जूठे बर्तन रखते थे, भगवान रोज बाल रूप में आके भगवान कृष्ण उनके घर के जूठे बर्तन धो के जाते थे और कई समय तक ऐसा होता रहा था। मैं गया हूँ 2-4 बार औरंगाबाद, तो पैठण गांव नजदीक होके आया हूँ। ऐसा सबको कहूँगा जब भी आप लोगों का जाना हो तो संत की नगरी का, भूमि का दर्शन करके आना। उस स्थान का मैंने दर्शन पाया जहाँ भगवान रोज आके बैठते थे और जूठे बर्तन धोते थे। कुल मिला के विषय चल रहा है इमोशंस, भावनाएं। भावनाओं में फिर दया। सोच शब्द जो शब्द है ना, सोच मतलब शब्द छोटा नहीं है, बहुत विशालता है। जैसे जिसका ज्ञान बढ़ता जाएगा सोच के संदर्भ में उसकी भी सोच बढ़ती जाएगी। कैसे? जैसे हम लोग कहते हैं भाई ये मेरा बच्चा पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है तो बहुत पढ़ाइयां हैं, पता नहीं डॉक्टर बन रहा है। फिर डॉक्टर काहे का बन रहा है? आंख का, हड्डियों का, नाक का, चमड़ी का, बालों का, दिमाग का, काहे का डॉक्टर बन रहा है? फिर होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद, काहे का डॉक्टर बनना है? फिर भाई इंजीनियर है तो इंजीनियर में इतनी फील्ड फैकल्टीज हैं। ये भाई वकील बन रहा है, ये जज बन रहा है। फिर कभी कभी हम लोग पुलिस की बात करते हैं तो पुलिस, ट्रैफिक पुलिस भी रहती है, पता नहीं क्या क्या डिपार्टमेंट रहते हैं। सेना की बात रहती तो सेना एक प्रकार की सेना थोड़ी है। तो सोच शब्द की जहां बात आती है तो सोच मतलब छोटा शब्द नहीं है, सोच बहुत एक विस्तार से शब्द है। अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इसका अर्थ क्या। जैसे हम लोग बैठे हैं, कोई आके प्रणाम करेगा, सीधी बात है अंदर का एक इमोशन जगेगा, भगवान करे आप सदा सुखी रहो। फिर दूसरा आदमी एक आता है, सामने आया, उसने भले प्रणाम किया नहीं किया, उसका मुंह लटका हुआ था, उसकी भावना में अंतर था, तो हमारे इमोशंस में इधर से आशीर्वाद आ जाएगा, उनके ऊपर आशीर्वाद कैसे हृदय से निकलेगी। अंदर पूरा का पूरा एक सिस्टम है। ये कंप्यूटर या फेसबुक को हम लोग देखें ना, जो चीज एक बार पोस्ट देखो जल्दी दूसरी बार हम लोग नहीं देख सकते। ये क्या है? ये माइंड के थॉट्स, जिसको आध्यात्मिक भाषा में संकल्प विकल्प बोलते हैं। और सादी भाषा में कहें कि पानी का बुलबुला कैसे उठता है, मिट जाता है, खत्म, दूसरा फिर उठेगा, जगेगा, लेकिन वही नहीं होता। वैसे ही हमारी सोच रहती है। तो इमोशन को बनाए रखें। और जिंदगी में जिनके इमोशंस ऊंचे हैं, इमोशंस अभी फिर हम लोग थोड़ा और समझेंगे। सोचना है ना, जो बड़ी आयु वाले बैठे हो, अपने बच्चों को संपत्ति बांटने से पहले सोचो। क्योंकि जब तक आपने बच्चों में संपत्ति बांटी नहीं है, फिर बच्चे आपके साथ रहते हैं। जिस दिन आपने बच्चों में प्रॉपर्टी बांट दी, फिर आप बच्चों के साथ रहते हो। मंगनी से पहले सोचना है, मंगनी के बाद जो भी है वो स्वीकार है। शादी से पहले सोचना है, जो भी है फिर स्वीकार है। बच्चों को जन्म देने से पहले सोचना है, बाकी फिर बेटा जन्मे, बेटी जन्मे, उसका स्वभाव कैसा है, उसका भाग्य कैसा है, फिर ये स्वीकार है। 10th के बाद बच्चों को सोचना आवश्यक है, लेकिन उसके बाद जिस फील्ड फैकल्टी में लगे स्वीकार है। धंधा जो भी करना है उससे पहले सोचो, जो धंधा करा उसके बाद स्वीकार है। उसमें मैं फिर आगे कैसे बढ़ूं, ये दिमाग लगाओ। मैं गलत फील्ड में आ गया, ये दिमाग नहीं लगाओ, इस फील्ड में मैं आगे कैसे बढ़ूं। क्यों? विशेष बात कहने जा रहा हूं। हर फील्ड पूरी फील्ड है।
हर फील्ड, पूरी फील्ड है, बस उसको समझना है इससे मैं आगे कैसे बढ़ूं, ये मेरे साथ क्यों हुआ, इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 10% मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, धंधे में नुकसान क्यों हुआ, मेरी इज्जत क्यों कम हुई, मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा, ज्यादा नहीं, मैं कैसे बढ़ूं, कैसे को ज्यादा मान सम्मान देना चाहिए, दिमाग लगाएं। मैं एक दिन में 10 दिन का काम कैसे करूं, एक दिन में 1 महीने का काम कैसे करूं। बोलते हैं अमुक व्यक्ति एक दिन में एक दिन में कोई करोड़ रुपया कमा रहा है, ऐसा वो क्या करता है जो मैं करूं। क्यों? क्योंकि जिंदगी में हम लोग याद रखें, जो दुनिया में कोई एक व्यक्ति कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूं। मैं तो भगवान बुद्ध को याद करूंगा। भगवान बुद्ध कहते हैं पूरी दुनिया को बदलने के लिए एक व्यक्ति बहुत काफी है। लेकिन अभी उदाहरण चलो हम भारत के लिए लेते हैं। 137 करोड़ लोग भारत में रहते हैं, 137 करोड़। एक हमारे प्रधानमंत्री की अच्छी सोच, अच्छी पॉलिसीज के कारण कितना नहीं भारत का विकास हो रहा है। भले दुख का समय चल रहा है लेकिन भारत फिर भी स्थिर है। और विदेशों को, कई 100 से ज्यादा देशों को कोरोना की दवाई हम लोग भारतवासी दे रहे हैं। और लगभग फर्स्ट पर्सनालिटी मानी जा रही है वर्ल्ड की हमारे प्रधानमंत्री, जो हमारे लिए एक यश और नाज की बात है। एक व्यक्ति के कारण, एक योगी आदित्यनाथ, में किसी उसमें नहीं जाता कि हमारा कोई राजनीति से, पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं। एक योगी आदित्यनाथ के कारण और इधर से नरेंद्र मोदी के कारण जो हमारा राम मंदिर बनने जा रहा है, उसकी बातें सुनने में मन बहुत खुश होता है कि हम इस समय में, हमारे शरीर में है, इस दुनिया में जो इतना कुछ अच्छा सुनने में आ रहा है अपने धर्म के लिए। जो मूल है हमारे धर्म का बेस है राम जी। 500 सालों से कुछ ठीक नहीं चल रहा था, वो ठीक हुआ है एक व्यक्ति के कारण। जहां तक मुझे स्मृति है, 3 तलाक कानून पर जो बैन लगा, जो कानून बना है, आज उसको शायद 1 साल हुआ है। कई मुस्लिम बहनें नरेंद्र मोदी को राखी भेज रही हैं, आशीर्वादें दे रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं कि सदैव ऐसे हस्तियां जुग जुग जिएं जो दूसरों को हजारों सालों की कष्टों से उपाय दिलाए, छुटकारा दिलाए। इमोशंस को बनाए रखे। कुछ लोग कहते हैं इससे मेरे दिल लगी थी, मुझे तो ये दुकान ही खोलना था, मुझे तो इससे ही शादी करनी थी, मुझे तो इससे नगर में ही जाना था, मुझे तो डॉक्टर ही बनना था, मुझे तो इंजीनियर ही बनना था। लेकिन याद रखें, हमारे भारत के एक्स प्रेसिडेंट हमारे भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, उनकी इच्छा थी मैं पायलट बनूं। लेकिन जब सिलेक्शन के लिए गए थे, इंटरव्यू देने के लिए देहरादून गए थे, वहां फेल हो गए। निराश नहीं हुए, फिर साइंस में घुसे तो मिसाइल आदि, ब्रह्मास्त्र आदि, पता नहीं क्या क्या आविष्कार करे। फिर आगे चल के भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने। तो इमोशंस में वो सच्चाई वाला, आगे बढ़ने वाला इमोशंस हिलने डुलने नहीं दिया। बहुत लोग ऐसे रहते हैं। हम लोग भगवान राम, भगवान कृष्ण को केवल भगवान की दृष्टि से न देखें, इंसान बन के आए थे तो उनके जीवन में तो उतार चढ़ाव बहुत थे। भगवान कृष्ण की संतान उनके कहने में नहीं थी। कितने नहीं विवाह मजबूरी में करने पड़े थे। दूसरे दुख न भोगे, उन पर कोई समाज वाला उंगली न उठाए, इन कारणों से उनने इतने विवाह करे थे। राजा भी थे, कई असुरों का संहार भी किया था। ऐसे भगवान राम जी के जीवन को देखें, पता नहीं क्यों कम पोर्शन दिखाया जाता है, बताया जाता है राम जी का कि वनवास में बस ये हुआ, वनवास गए ये हुआ, बस। उसके बाद जो 11,000 सालों तक राज्य चलाया था वो बातें कोई नहीं बताता। भगवान शिव जी एकांत में जब रहते हैं तो ध्यान में रहते हैं, लेकिन नटराज भी हैं,
नाचते हुए समाधि में भी तल्लीन रहते हैं, लेकिन नाचते हुए कोई समाधि में रह सकता है क्या? ये भी मेरे शिव जी की महिमा है। हम रामायण और भागवत ही पढ़ के देखें, शिव पुराण को भले थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, शिव जी की बहुत सी लीलाओं का दर्शन होता है। लेकिन सीखने का विषय चल रहा है, इमोशंस का विषय चल रहा है। जब भगवान शिव जी माँ सती के साथ आ रहे हैं रास्ते में, और कहाँ लेके गए थे? राम कथा सुनाने के लिए आ रहे थे। तो योगा युग ऐसा हुआ था, भगवान राम जी अवतरित हो चुके थे, क्योंकि राम जी एक बार धरती पर नहीं आए, हर कल्प में आते हैं। 4 युगों में एक बार भगवान राम जी आते हैं। तो ये कथा तो पुरानी है। भगवान शिव जी आ रहे थे तो भगवान राम फिर प्रकट हो चुके थे, और उस समय लीला चल रही थी। दंडक वन में भगवान राम जी लक्ष्मण के साथ माँ सीता को ढूंढ रहे हैं, रावण लेके गया है। भगवान शिव जी माँ सती के साथ आ रहे हैं, तो माँ सती को कहा, देखो प्रभु जिसकी कथा मैंने सुनाई आनंद आया। बोले बहुत आनंद आया। बोले जिसकी कथा सुनाई उन्होंने फिर इस कल्प में अवतार धारण करा है। अभी लीला चल रही, कौन सी? माँ सीता उनसे बिछड़ गई है और रावण लेके गया है। प्रभु उनको ढूंढने के लिए विलाप भी कर रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं। तो शिव जी आगे, माँ सती पीछे। तो सती के मन में आया, जिसकी मैंने कथा सुनी रामायण में बताया गया, ये है, ये है, ये है, ऐसा है भगवान। ये तो सामान्य एक मानव लग रहा है, जिसकी धर्मपत्नी अगर किसी की वाइफ बिछड़ जाती तो वो रोता है, भगवान ऐसे होता है? तो शिव जी ने कहा, शंका नहीं करना मेरे प्रभु में। बोले फिर आप कहते हो ये मेरे स्वामी हैं, मेरे इष्ट देव हैं, मैं इनको मानता हूं, तो राम जी से जाके मिलते क्यों नहीं हो? बोले इस समय वो लीला में है। जैसे कोई मंच पर कोई नाटक ड्रामा कर रहा है, तो चलते हुए कोई उसका मित्र दूर से आए तो बात थोड़ी करता है, भाई ये नाटक पूरा हो जाए फिर बात करेंगे। तो शिव जी तो दूर से प्रणाम करके चले गए। माँ सती को विश्वास नहीं हो रहा था। भगवान शिव जी ने कहा, ध्यान रखना, भले आपको और 1-2 बार देखना है तो देखो, लेकिन मेरे प्रभु से परीक्षा न लेना कि ये भगवान है या सामान्य कोई इंसान है, आम इंसान है। माँ सती ने कहा ठीक है। भगवान शिव जी आगे गए, एक वृक्ष के नीचे समाधि में बैठ गए। माँ सती को मन में आया, ऐसे होता है क्या? बोले परीक्षा ले ही लेती हूँ। मन में विचार आया। भगवान राम जी आ रहे हैं सामने, तो माँ सती सामने गई, तो उन्होंने देखा, अनदेखा करा। माँ सती ने कहा, ये मेरी ओर देखते ही नहीं है। जबकि फिर राम जी कहते हैं मेरे स्वामी भगवान शिव जी, मैं उनकी पटरानी हूँ, धर्मपत्नी हूँ। तो भगवान शिव जी तो उधर ध्यान में बैठे थे। माँ सती ने कहा, मैं इनसे परीक्षा लेती हूँ, ऐसा करती हूँ, मैं सीता का रूप धारण करती हूँ, देखो ये भगवान है या सामान्य आम इंसान है। तो माँ सीता का रूप धारण करा, राम जी के सामने के। राम जी इधर मुंह करके फिर चले गए, फिर देख ही नहीं रहे, पहचान ही नहीं रहे। दूसरी बार ऐसा किया, तीसरी बार भगवान राम जी रुक गए, प्रणाम किया, कहा माता जी हमारे भोले बाबा कहाँ हैं? मतलब समझ गए कि ये सती माता है। ये पानी पानी हो गई, मुझसे गलती हुई, मैं समझ रही थी ये आम इंसान है, सामान्य कोई मानव है। भगवान शिव जी के पास आई, मैंने जो उदाहरण ये लिया उसके पीछे भाव ये था, शिव जी समझ गए कि इन्होंने गलती करी है। शिव जी पूछते हैं, परीक्षा तो नहीं ली भगवान राम से, जबकि लेके आई थी? कहा नहीं, झूठ कहा। शिव जी समझ गए कि एक तो मेरी धर्मपत्नी मुझसे झूठ कहा है, दूसरा मेरे स्वामी की धर्मपत्नी, गुरु की, भगवान की धर्मपत्नी माता समान रहती है, तो उसका रूप धारण करा। अभी ये मेरी धर्मपत्नी कहाँ हुई? ये तो मेरी माता का रूप हुई। उधर शरीर करके देखे मेरी धर्मपत्नी है, अभी इसको मैं दर्जा कौन सा दूं? शिव जी विचार करके एक असमंजस में पड़ गए, कन्फ्यूजन थी। अभी इसको क्या मैं मानूं? माँ मानूं या धर्मपत्नी मानूं? क्योंकि जो माँ होती है वो माँ होती है, जो धर्मपत्नी वो धर्मपत्नी होती है, लेकिन उन्होंने गलती करी है। तो शिव जी ने बीच का रास्ता निकाला, कौन सा? उनको कुछ कहा नहीं, कहा तुम चलो। फिर आए जब कैलाश पर्वत पर, आते ही आंखें बंद करी हैं। 88,000 सालों तक भगवान शिव जी ने समाधि लगाई है।
मैंने उदाहरण ये इसलिए दिया कि भगवानों के जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है। आयु भले हमारी 88,000 साल नहीं हो सकती, तो कुछ घंटे कभी माहौल बिगड़ जाए, वातावरण बिगड़ जाए, तो शांत में एकांत में बैठना चाहिए। ये शिव जी से सीखते हैं। लेकिन कुल मिला के अपनी भावनाओं को आक्रमित होने से बचाएं, खंडित होने से, खराब होने से बचाएं इमोशंस को, कि सामने वाला मेरे साथ गलत कर रहा है, मैं उसके साथ गलत करूं, इससे खुद को बचाना चाहिए। बाबा शिव भजन जी महाराज एक बार बैठे थे, शाम की संध्या चल रही थी, डाकू आए थे बंदूक रखी ऊपर, इधर 4-5 लोग थे। बाबा शिव जी पाठ चालू था, इशारा दिया, बात करो भैया, कौन हो, क्यों आए हो? इशारा दिया, हम डाकू हैं, लूटने के लिए आए हैं। बाबा शिव भजन ने इशारा दिया, कोई भी पूजा अधूरी में न छोड़े, इसको जो चाहिए दे दो। सब लोगों ने दिया, वो लूट के चले गए। दरवाजे के पीछे वाले जो दरवाजा था आश्रम का, गए तो दरवाजा नहीं मिल रहा था, इतने में पुलिस आई, पकड़ के लेके गई। आधी बात तो आगे चली थी। तो बाबा शिवजी जी महाराज को किसी ने कहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके लिए आपके मन में कोई ऐसा विचार आया था, ये पकड़ जाएं, खत्म हो जाएं, मर जाएं, दुखी हो जाएं? बाबा शिवजी ने कहा नहीं, क्योंकि बाद में एक उनमें से डाकू जेल में मर गया था। उसकी माँ बाबा शिवजी साईं के पास आई थी कि आप फकीर हो, सच्चे दरवेश हो, संत हो, हमें पता है मेरे बेटे से गलती हुई थी, अभी तो मर गया, उसकी आत्मा को शांति मिले, मैं इसलिए आई हूँ, आप सच्चे संत हो, उनको दिल से माफ करो। तो बाबा शिवजी ने कहा था, मैंने किंचित मात्र भी मन में ये नहीं लाया था कि ये डाकू हमें लूटने के लिए आए हैं। भावना तो ये थी, मेरे गुरु के दरबार का मैं सेवादारी हूँ, सेवा में बैठा हूँ, जो भी यहाँ आए वो खुश होके जाए। अपनी भावनाओं को खंडित नहीं होने देना है। मेरी देवरानी, मेरे जेठानी, साथ वाला दुकानदार, मेरी ननंद, मेरी भाभी, मेरा भाई, मेरे माँ बाप, मेरे जो भी मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मैं गलत करूं, अपनी भावनाओं को खंडित होने से बचाना है। मुझे क्या करना है, यही सोचना है। अपनी भक्ति को बनाए रखूं, अपने प्रेम को बनाए रखूं, अपने हाथों से प्रसाद बनाऊं, अपने गुरुवर को, ठाकुर को भोग लगाऊं। आरती करूं तो ऐसे आवाज सुना चाहिए, मेरे गुरुवर, मेरे ठाकुर मेरे सामने साक्षात बैठे हैं, उनको आरती घुमा रहा हूं। आरती को भी, थाली को भी बढ़िया सजाऊं, क्योंकि सामने गुरुवर हो, ठाकुर हो, कोई ऐसे वैसे आरती थोड़ी करता है। भोग की थाली को सजाऊं, अगर वास धूप करूं, दीप जलाऊं, हर कर्म करते हुए भाव ऊंचा हो, इमोशंस कमजोर नहीं हो। बस ये आज की कथा से हम लोग सीख रहे हैं, सत्संग से। बाबा शिवजन साईं की कृपा हो, बाबा शिवजन साईं मेहर करें कि हम जो सुन रहे हैं धीरे धीरे अमल में आए। आज का शिवधारा का संदेश वचन जो शिव पूज्य शिवधारा आश्रम से निकलता है, प्रथम सुख निरोगी काया। संसार में पहला सुख माना जाता है कि शरीर स्वस्थ हो, हेल्दी हो। अगर स्वास्थ्य ठीक है तो हम ठीक हैं, ठीक निर्णय ले पाएंगे। जो जिसकी स्वास्थ्य ठीक है वो निर्णय ठीक ले पाएंगे, ज्यादा काम कर पाएंगे, मन शांत रहेगा, सोचने की और काम करने की क्षमता बढ़ेगी, गुस्सा चिड़चिड़ाहट कम होगी, भक्ति में मन लगेगा। इसलिए स्वास्थ्य का, हेल्थ का ध्यान रखें। परहेज खाना खाने में हो और अच्छी नींद जरूर करनी चाहिए। बाबा शिवजन साईं कृपा करें, जो हम सुन रहे हैं धीरे धीरे अमल में आए, अपनी भावनाओं का कदर करें, क्योंकि सक्सेस दुनिया में और आध्यात्मिकता में वो होगा जिसकी भावनाओं पर कंट्रोल है। कैलिफोर्निया में एक रिसर्च करी गई, 20 बच्चे बिठाए गए छोटे 5-6 साल के, उनको एक एक टॉफी दी गई।
और कहा गया अगर 20 मिनट तक आप लोगों में से जिसने टॉफी नहीं खाई उसको दूसरी टॉफी दी जाएगी। तो उन्होंने स्टडी में ये देखा 5-6 बच्चों ने टॉफी नहीं खाई, बाकी 15 बच्चे टॉफी खा गए। फिर उन 20 बच्चों पर उन्होंने नजर रखी। 15 साल के बाद उन्होंने देखा जिन बच्चों ने टॉफी नहीं खाई थी, मतलब सेल्फ कंट्रोल था, संयम था, जिनका अपने आप पर संयम था, कंट्रोल था, वो आगे चल के फिर उन्होंने बाद में देखा वो बड़े आदमी बने। उनके पैरेलल जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए, जिन्होंने उसी समय टॉफी खा ली, वो ज्यादा तरक्की नहीं कर पाए। इसलिए जितना हो सके अपने भावनाओं पर, अपने थॉट्स पर कंट्रोल हो। मैंने उदाहरण दिया, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम जी, वो बनना पायलट चाहते थे, पायलट नहीं बने, लेकिन अपनी स्पीड को, अपनी गति को, अपनी मेहनत को, अपनी भावनाओं को आगे बढ़ाते रहे, बड़े साइंटिस्ट बने और भारत के राष्ट्रपति भी बने। इसका अर्थ ये नहीं मेरी इसके साथ शादी नहीं हुई, मुझे ये घर नहीं मिला, ये मैंने धंधा नहीं खोला, ये नहीं करा तो मैं खत्म हो गया। कोई खत्म नहीं होता। जैसे आज तक कुछ इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हुई है तो क्या फर्क है, याद भी नहीं है। 2 साल पहले किसी को याद होगा कि मैं बम्बई घूमने जाऊंगा, नहीं गया तो याद नहीं, हुआ तो हुआ, आगे गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए। वैसे ही आज जो हमारे मन में है, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो दुखी खुद को नहीं करना है, मुझे आगे बढ़ना है, ऐसी सोच जो रखेगा मन में वो बहुत आगे जाएगा। बाबा शिवजन साईं कृपा करे। चलो अंत में एक बात और कहता हूँ, बच्चों की भावनाओं पर भी, इमोशंस पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। उनको समझाना चाहिए, तराशना चाहिए। और हमारा मन भी एक बच्चा है। कुछ लोगों को जल्दी गुस्सा आ जाता है, रूठ जाते हैं, फिर मानते नहीं हैं, गुस्सा शांत नहीं होता है, पता नहीं क्या कर बैठते हैं। ये इमोशंस पर, भावनाओं पर उनका कंट्रोल नहीं है, वो आगे कुछ बढ़ नहीं पाएंगे। जिनमें जितना सहन करना ज़्यादा है, एडजस्टमेंट ज़्यादा है, काम चलाने वाली भावना है, चलो आज ये हुआ है कल भी बहुत अच्छा हो जाएगा, भगवान पर विश्वास है, गुरु पर विश्वास है, उस जीवन में तरक्की, उन्नति बहुत करेंगे। बाबा शिवजन साईं की कृपा हो। झूले झूले लाल जय जय शिवधारा, हो झूले झूले लाल जय जय शिवधारा, कुल पुरी करता जय जय शिवधारा, हो कुल पुरी करता जय जय शिवधारा। अटकल इतड़े किनारे दीवणत सीधा साधा, जय जय शिवधारा, झूले झूले लाल जय जय शिवधारा, हो झूले झूले लाल जय जय शिवधारा। हर साल इतड़े चालिए साहिब जी ते मौज मंगे, साहिब जी ते मौज मंगे, जय जो तिन वारा जय पल्ले वारा, अटकल इतड़े किनारे दीवणत सीधा साधा, जय जय शिवधारा, झूले झूले लाल जय जय शिवधारा, हो झूले झूले लाल जय जय शिवधारा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा, हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा, हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी
प्यारा बाबा शिव भजन की धारा प्यारा 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 बोले सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की बोले शिवधारा वाले साहिब की जय शिवधारा।